नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2020 का। तो 7 जनवरी 2021 को जो सेकंड शिफ्ट रही है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी ऐड करे हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो रहेगा, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको कहा जाता है। तो फादर्स के ऊपर लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हमने सेपरेट वीडियो भी प्रोवाइड करा दिया आपको अपने चैनल पे फादर्स से रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको कहा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इराथोस्थेनेस। तो इराथोस्थेनेस जो है इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी। बाकी और जो फादर्स रहते हैं आप उनको भी अच्छी तरीके से तैयार करें, आपको आगे मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, सेतु भारतम स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया इन विच ईयर। तो ये स्कीम के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सेतु भारतम स्कीम जो है ये कब लॉन्च करी गई थी हिंदुस्तान में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2016 में। 2016 में लॉन्च करा गया था सेतु भारतम स्कीम को। जो सेतु होते हैं, जो ब्रिजेस होते हैं, उनको बनाने के लिए ये स्कीम लॉन्च करी गई थी। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, तो ये मिनिस्ट्री से रिलेटेड रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो ये भी आपको याद रखना है, आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये रिलेटेड होती है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से। Who was the अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 2020। तो एक ये क्वेश्चन पूछा गया कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है प्रेजेंट टाइम में या फिर अक्टूबर 2020 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल जो है ये 2017 से अटॉर्नी जनरल हैं हिंदुस्तान के, जिनका कार्यकाल जो है 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है अभी प्रेजेंट टाइम में वो रहेंगे के वेणुगोपाल। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जिसको कि NRHM के नाम से भी जाना जाता है, वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो फिर एक स्कीम के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया। सेकंड शिफ्ट में ही 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं स्कीम्स के ऊपर। तो स्कीम्स के ऊपर भी लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स रहती हैं सब आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है ये कौन से साल में लॉन्च करा गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2005। 2005 में लॉन्च करा गया था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को। अब इससे यह भी पूछा जा सकता है कि इसमें जो और सेक्टर ऐड करे गए थे वो कब कब करे गए। तो 2013 में ऐड करे गए थे कुछ सेक्टर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में। उसके बाद अब 2018 में फिर ऐड करे गए हैं कुछ सेक्टर्स को। तो ये भी आपको याद रखना है। स्वीडिश अकेडमी इज रिलेटेड टू विच फील्ड। तो एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वीडिश अकेडमी जो है ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा लिटरेचर। तो लिटरेचर जो फील्ड होती है उससे रिलेटेड होती है स्वीडिश अकेडमी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। तो URL की फुल फॉर्म 3 बार पूछी जा चुकी है अभी तक आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में, और हो सकता है कि आगे भी पूछ ली जाए। तो फुल फॉर्म बार बार रिपीट हो रही है URL की, और 2 से 3 क्वेश्चन तो जरूर आ रहे हैं फुल फॉर्म्स के ऊपर। तो जितनी भी फुल फॉर्म्स रहेंगी आपको सब याद रखनी है, इंपॉर्टेंट रह रही है फुल फॉर्म सबसे ज्यादा। तो URL की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो होती है ये फुल फॉर्म रहेगी URL की। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओपेक। तो ओपेक जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई कि ओपेक की फुल फॉर्म क्या होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये जो है ये फुल फॉर्म रहेगी ओपेक की। ओपेक की फुल फॉर्म याद रखनी है आपको, आगे भी पूछी जा सकती है। Who has won the gold medal in Asian Games 2020 in 25 मीटर पिस्टल। तो 25 मीटर पिस्टल में एशियन गेम्स 2020 में गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीता गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा रही सन्नोबत। रही सन्नोबत जो है इनके द्वारा जीता गया है गोल्ड मेडल एशियन गेम्स 2020 में 25 मीटर पिस्टल में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आज आपके एग्जाम में, एशियन गेम्स के ऊपर पूछा गया है। तो हो सकता है कि बाकी और जो गेम्स रहते हैं उनके ऊपर आगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं सबके आपको विनर्स याद रखने हैं 2020 के और 2019 के। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, अशोक्स फर्स्ट इंस्क्रिप्शन वर रिटन इन विच लैंग्वेज। तो अशोक जो थे उनका जो पहला इंस्क्रिप्शन लिखा गया था वो कौन सी लैंग्वेज में था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लैंग्वेज। ब्राह्मी लैंग्वेज जो होती है उसमें लिखा गया था अशोक का पहला इंस्क्रिप्शन। जो उसकी स्क्रिप्ट थी वो थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट।
टोटल नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लोकेटेड इन इंडिया, तो प्रेजेंट टाइम में टोटल कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं हिंदुस्तान में। तो ये जो नंबर होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का, ये ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि कुछ नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनती रहती हैं या फिर कुछ नेशनल पार्क्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये जो होती हैं वो अप्रॉक्स होती हैं, तो आपको जो भी ऑप्शन मिलेंगे उसके हिसाब से आपका जो आंसर होगा वो वेरी करेगा। तो टोटल अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इंडिया में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 553। टोटल 553 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया में, जिसमें कि जो 9 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे, और जो बाकी की 544 हैं वो हैं इंडियन स्टेट्स में। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील कंट्री। तो ब्राजील जो कंट्री है उसकी कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। कंट्रीज की कैपिटल भी पूछी जा रही है एग्जाम्स में, हर दूसरी शिफ्ट में कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ब्राजील जो कंट्री है उसकी कैपिटल क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्राजीलिया। ब्राजीलिया जो है ये कंट्री कैपिटल है ब्राजील की, तो ये आपको याद रखना है। बाकी और जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी कैपिटल इंपॉर्टेंट रहेगी, साथ ही साथ उनकी करेंसी इंपॉर्टेंट रहेगी, और जो कंट्रीज जिनकी अभी प्रेजेंट टाइम में कैपिटल चेंज हुई है या फिर करेंसी चेंज हुई है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। जैसे कि ईरान जो है उसकी करेंसी चेंज हुई है, उसकी अब करेंसी क्या है, तो वो रहेगी टोमान। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला पूछा गया था कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी जो होता है ये फॉर्मूला होता है मोमेंटम का। व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये हम बचपन से पढ़ते आते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है लाइफ की, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेल। सेल जो होती है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। विच इंडियन स्टेट टचेस बाउंड्री विद पाकिस्तान। तो एक पाकिस्तान से कौन सी भारतीय स्टेट है जिसकी बाउंड्री टच होती है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। हमें ऑप्शंस कंफर्म नहीं हो पाए हैं इसलिए हमने सारे ऑप्शंस डाल दिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। 4 स्टेट्स हैं इंडियन जो कि बाउंड्री शेयर करती हैं पाकिस्तान के साथ, जो कि रहेगी पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू एंड कश्मीर। ये चारों जो स्टेट्स हैं इंडिया की ये टच करती हैं बाउंड्री पाकिस्तान के साथ। व्हाट इज द सिंबल ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर जो है उसका सिंबल पूछा गया था कि सिल्वर का सिंबल क्या होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एजी। एजी जो होता है ये सिंबल होता है सिल्वर का। गोल्ड का क्या होता है, तो एयू जो होता है ये होता है सिंबल गोल्ड का। व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन। तो ह्यूमन बीइंग का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया आज के एग्जाम में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 120/80 mmHg। 120/80 जो होता है ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है ह्यूमन बॉडी का। और अगर टेम्परेचर की बात करी जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। तो नेपाल जो कंट्री है जो कि हमारी नेबरिंग कंट्री है उसके अभी प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी जो है ये भी प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है नेपाल कंट्री की। प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो केपी शर्मा ओली जो है ये भी करंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर है नेपाल कंट्री के। हाउ मैनी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर लोकेटेड इन इंडिया। तो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन अभी हमको कंफर्म नहीं है कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन ज्यादातर जो है यही पूछा गया होगा कि इंडिया में टोटल कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7। टोटल इंडिया में अभी प्रेजेंट टाइम में 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो डेज के ऊपर भी लगातार एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है सारी शिफ्ट्स में, तो डेज के ऊपर फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ल्ड हेल्थ डे जो होता है ये कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल। हर साल 7 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। अजंता एंड इलोरा केव्स आर लोकेटेड इन। तो अजंता केव्स, इलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, और ये सब जो केव्स हैं ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और उनमें आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो अजंता, इलोरा और एलिफेंटा ये तीनों ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। तो ये जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है अजंता एंड इलोरा केव्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NEFT। तो NEFT की फुल फॉर्म क्या होती है, आज की शिफ्ट में ही 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए फुल फॉर्म्स के ऊपर। तो फुल फॉर्म क्या होती है NEFT की। NEFT की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जो होती है ये फुल फॉर्म होती है NEFT की। तो आपको फुल फॉर्म सभी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट रहती हैं।
तीन तीन चार चार क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं फुल फॉर्म्स के ऊपर शिफ्ट्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामनाथ कोविंद इज डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो प्रेसिडेंट है इंडिया के रामनाथ कोविंद, ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 14th नंबर के प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, जो कि अभी करंट प्रेसिडेंट हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन रामनाथ कोविंद से जो पहले प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी, वो कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे इंडिया के? तो वो हो जाएंगे 13th प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। तो आपको याद रखना है कि प्रणब मुखर्जी थे 13th और रामनाथ कोविंद थे 14th। ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों हमने आपको डिस्क्रिप्शन में 3 प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप अच्छी तरीके से उन प्लेलिस्ट को देखेंगे तो आपको काफी मदद मिलेगी आपके एग्जाम में। तो आप अभी जाके उन प्लेलिस्ट को देखें और उनको बार बार रिपीट करें, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से आपका रिवीजन हो जाए और वो क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाएं। धन्यवाद दोस्तों।